हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 4 नवंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एडल गिव हुरन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है। तो हुरन इंडिया परोपकार सूची ये जो है 2022-23 की वित्तीय वर्ष की सूची है, जिसमें क्या कहा गया कि दान देने में कौन शीर्ष स्थान पर है, वो इसके अंदर है। तो पहला स्थान है शिवनादर का, जो कि HCL कंपनी के मालिक है। इन्होंने 2042 करोड़ जो है दान दिए हैं। सेकंड है अजीज प्रेम जी, जो कि विप्रो कंपनी के मालिक है। इन्होंने 1774 करोड़ का दान दिया है। और परोपकार राजधानी कौन सी है? मुंबई। इसका मतलब है कि सर्वाधिक जो लोग हैं दान देने में, वो कहाँ से हैं? वो मुंबई से हैं। थर्ड पर कौन है? मुकेश अंबानी। फोर्थ पर है कुमार मंगलम बिरला। और फिफ्थ पर है गौतम अडानी। और महिलाओं में टॉप पर कौन है? रोहिणी नीलकेनी, जिन्होंने 170 करोड़ जो है दान दिए हैं। फिर है विश्व खुशहाली और शांति सूचकांक में भारत 126 पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है 111 रैंक पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 पर है, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो ये जारी करता है। और हंगर इंडेक्स की बात करें तो इसके 4 आधार होते हैं। एक है अल्प पोषण, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब होता है कि जो 5 साल से जो कम के बच्चे हैं, जिनका वजन उनके कद के अनुरूप कम है, वो वेस्टिंग में आते हैं। चाइल्ड स्टंटिंग का मतलब होता है कि 5 साल से कम के वो बच्चे जिनका कद उनकी आयु के अनुरूप कम है, वो चाइल्ड स्टंटिंग में आते हैं। और बाल मृत्यु दर। तो ये 4 आधार हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 161 जो है भारत की रैंक है। जारीकर्ता कौन है इसका? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर इसको जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कुशा का संबंध किससे है? तो प्रोजेक्ट कुशा जो है वो एक एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि इजराइल के जो आयरन डोम पद्धति है उसी की तरह है। इसमें क्या होता है कि दुश्मन की जो मिसाइल है उसको हवा में ही नष्ट कर देता है ये सिस्टम। ये कौन बनाने वाला है? DRDO बनाने वाला है। और इसकी रेंज कितनी होगी? 350 किलोमीटर जो है इसकी रेंज होने वाली है। फिर रूस के पास भी ऐसा कोई सिस्टम है क्या? हाँ, उसके पास क्या नाम है सिस्टम का? S-400 ट्रायम्फ। और USA के पास है थार और पैट्रियोट। DRDO की बात करें, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। हेड कौन है इसके? समीर कामत है। ध्येय वाक्य क्या है इसका? बलस्यम मूलम विज्ञानम। इसराइल की बात करें, इसकी राजधानी क्या है? जेरूसलम। और तेला अबीब है। प्रधानमंत्री कौन है इसके? बेंजामिन नेतन्याहू है। संसद क्या है इसकी? नीसेट है। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड इसराइल ने हमास के खिलाफ चलाया है। ऑपरेशन अजय इसराइल में जो फंसे भारतीयों को उनको बाहर निकालने के लिए। और धर्म कौन सा है यहाँ पर? यहूदी धर्म है। अब कुछ कैपिटल्स की, जैसे लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। सीरिया की है दमश्क। जॉर्डन की है अम्मान। और इजिप्ट की है कैरो या काहिरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्रीलंका के त्रिकोमाली में किस बैंक की शाखा का उद्घाटन किया है? तो निर्मला सीतारमण जो है अभी श्रीलंका के दौरे पर हैं। इनको NAAM 200 जो सम्मेलन है उसका चीफ गेस्ट बनाया गया है। अब इसमें 200 क्या है? ये क्या है इसकी कि अंग्रेज जो हैं वो 200 वर्ष पहले जो तमिल व्यक्तियों को चाय की खेती करवाने के लिए दास बनाकर श्रीलंका लेकर आए थे। और यहीं जो है इसी के अंदर SBI की जो 5वीं ब्रांच है वो भी ओपन की गई है। फिर RBI की बात करें, इसकी स्थापना यंग हिल्टन और शाही आयोग की सिफारिश पर होती है। 1934 का अधिनियम है। 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण होता है। वर्तमान हेड कौन है इसके? शक्तिकांत दास है। नाबार्ड की बात करें, 12 जुलाई 1982 इसकी स्थापना होती है। शिवरमन समिति है। वर्तमान हेड कौन है? KV शाहजी। HDFC की बात करें, जमा पूंजी के हिसाब से भारत की सबसे बड़ा जो प्राइवेट बैंक है। इसकी स्थापना 1994 में होती है। श्रीलंका, इसकी राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरे कोटे। पाक जल संधि है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। मित्र शक्ति और श्रीनक्स अभ्यास, ये भी श्रीलंका के बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सेवा कौन सी है?
MV एक्सप्रेस है जो चेन्नई से स्टार्ट की गई है। डॉर्नियर 228 विमान भारत ने श्रीलंका को दिया है। ऑपरेशन पवन ये 1987 में चलाया गया था श्रीलंका में जो लिट्टे हैं उसको समाप्त करने के लिए। अब SBI की बात करें, इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को होती है। किससे? इंपीरियल बैंक से होती है 1921 से। इंपीरियल बैंक जो है बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों को मिलाकर जो इंपीरियल बैंक बनता है 1921 में। फिर यही क्या बनता है? SBI 1 जुलाई 1955 को। वर्तमान हेड कौन है इसके SBI के? दिनेश खारा। समिति कौन सी आती है इसकी? गोरेवाला समिति है। और अभी इसने योनो ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ICBM मिनुटमैन थर्ड का संबंध किससे है? इसको जो लॉन्च किया है USA ने लॉन्च किया है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक है। और इसकी रेंज कितनी है? 6000 किलोमीटर इसकी रेंज है। इसका निर्माण किसने किया है? बोइंग कंपनी ने। इसको कैलिफोर्निया USA से जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या है, कोई विसंगति की किसी गलती के कारण इसको प्रशांत महासागर के ऊपर ही जो है नष्ट करना पड़ा। अब कुछ मिसाइल्स हैं जैसे गौरी और अब्बाबिल, ये पाकिस्तान की है। नूरी साउथ कोरिया की है। नूरी साउथ कोरिया की, नूर है ये, नूरी नहीं है, नूर जो ईरान की है। फतेह और खैबर जो है वो ये भी ईरान की है। अग्नि 5 ये ICBM है। हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? अग्नि 5। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कौन सी हमारे पास? ब्रह्मोस। अस्त्र क्या है? ये भारत की है। बियॉन्ड विजुअल रेंज है, एयर टू एयर मिसाइल है। जिरकॉन जो है वो रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WHO के दक्षिण पूर्वी एशियाई कार्यालय की क्षेत्रीय निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया है? साइमा वाजिद को। ये शेख हसीना की पुत्री है, बांग्लादेश की है और इन्होंने 1 फरवरी 2024 से जो है कार्यभार ये संभालने वाली है। WHO की बात करें, 7 अप्रैल 1948 इसकी स्थापना होती है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हेड कौन है इसके? डॉक्टर टेड्रोस। आसियान की बात करें, इसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से होती है। हेडक्वार्टर इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसमें 11 देश शामिल हैं। नवीनतम कौन है? तिमोर लेस्ते। और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है। सार्क की बात करें, इसकी फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 1985 में होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? काठमांडू में है और इसमें 8 देश शामिल हैं। डिल्मा रोशेफ की बात करें, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इसकी हेड है और इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है अभी? NDB का मिश्र। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं। उर्सुला वॉन डर ये EU की वर्तमान हेड है। EU यूरोपियन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ये IMF की हेड है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC। एंटोनियो गुटेरेस ये UNO के हेड है, पुर्तगाल के हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? UNO का न्यूयॉर्क के अंदर। SCO का नवीनतम सदस्य ईरान है और IMF का एंडोरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स के अंदर Q3 का क्या मतलब होता है कि जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो क्वार्टर चल रहा है 3 महीने वाला, इसे Q3 कहते हैं। और Q4 आ जाएगा अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला। तो इस सूची में क्या कहा गया है कि इस इंडेक्स के अंदर कि किस शहर में जो संपत्ति की कीमत कितनी महंगी है वो इसमें बताया गया है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है? नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। टॉप पर कौन है इस इंडेक्स में? मनीला। सेकंड पर दुबई है। थर्ड पर शंघाई है। फोर्थ पर मुंबई है और 10th पर कौन है? दिल्ली। नेक्स्ट है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में टॉप पर कौन है? कर्नाटक और बॉटम पर कौन है? उत्तर प्रदेश। फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ रैंक है भारत की। फर्स्ट पर है USA, सेकंड रशिया और फिर थर्ड है चाइना। HDI की बात करें, उसके 3 आधार है कौन कौन से? साक्षरता, जीवन प्रत्याशा और पर कैपिटा इनकम। इसको जारी कौन करता है? UNDP इसको जारी करता है और भारत की रैंक कौन सी इसमें? 132। फिर है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत की रैंक है 67। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो वर्ल्ड फूड इंडिया का ये दूसरे क्रम का है। इसका शुभारंभ न्यू दिल्ली भारत मंडपम में किया गया है। शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? PM मोदी के द्वारा। पहला जो है वो 2017 में हुआ था। इसका आयोजन खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा किया गया है। क्यों आयोजन किया गया है? क्योंकि भारत को विश्व की खाद्य टोकरी बनाना जो है इसका उद्देश्य है।
भागीदार देश कौन सा है इसमें? नीदरलैंड या हॉलैंड भी जिसे बोलते हैं। और फोकस किस पर इस पे? मेन जापान पर। और 2023 में जो इसको मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया उस पर। नेक्स्ट है G20 के बारे में। 9-10 सितंबर को इसका आयोजन होता है भारत मंडपम में, जिसके बाहर क्या है? नटराज की मूर्ति है। भारत इस बार इसका होस्ट है G20 का। इसमें G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस होता है और एक होता है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका नवीनतम सदस्य कौन बना? 21वां AU अफ्रीकन यूनियन। थीम क्या है इसकी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। और ये जो शब्द है वसुधैव कुटुंबकम ये महाउपनिषद से लिया गया है। SCO का होस्ट कौन है इस बार? भारत है। AI सेफ्टी समिट ये कहाँ पर हो रही है? UK के अंदर। ब्रिक्स 2023 का होस्ट साउथ अफ्रीका। और मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना का घरेलू परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो सर्बानंद सोनोवाल जो कि शिपिंग मिनिस्टर हैं उनके द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर जिसका नाम क्या है? कोस्टा सेरेना, इसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? मुंबई में। ये क्रूज सर्विस को बढ़ावा देने के लिए है। नेक्स्ट है कि गंगा विलास ये वाराणसी से असम तक के लिए इसने 3200 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये भारत की पहली नदी क्रूज सेवा है। कालाधन प्रोजेक्ट भारत से म्यांमार तक का है। टाइटन पनडुब्बी अभी जो कुछ हाल ही में टाइटन जहाज का जो मलबा देखने के लिए कुछ लोग गए थे, ये कहाँ की है? USA की है। मत्स्य 6000 ये समुद्रयान मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकोर ऐप का संबंध किससे है? तो इनकोर ऐप को भी लॉन्च किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। क्यों लॉन्च किया? उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधकों के लिए। इसमें किस चीज़ का उल्लेख मिलेगा? शपथ पत्र का, चुनाव चिन्हों का, मतगणना का और कौन चुनाव जीता, इन सब चीज़ों का उल्लेख इस ऐप पर मिलने वाला है। उद्गम पोर्टल RBI द्वारा लॉन्च किया गया है। सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने पास के लिए इसको लॉन्च किया है। उल्लास ऐप UGC द्वारा और CU चयन भी UGC द्वारा। मेरी लाइफ ऐप जो है भारत में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। सारथी पोर्टल कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना किसने प्रारंभ किया है? तो डॉक्टर पुनीत राजकुमार जो है वो कन्नड़ के बहुत ही सुपरस्टार रहे हैं। इनका निधन जो है हार्ट अटैक से इनका निधन हो चुका है और ये योजना इन्हीं के नाम पर है। कर्नाटक में लॉन्च की गई है। इसमें क्या होने वाला है कि हार्ट अटैक से जो पीड़ित है उनको सहायता के लिए इस योजना को लॉन्च किया है। कर्नाटक की बात करें, ये गारंटी बजट पेश करने वाला राज्य है। CM कौन है? सिद्धरामैया। और डिप्टी CM कौन है यहाँ के? D शिव कुमार। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।